हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अनुराग, बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है और इत्तेफाक देखिए हम मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री के ना रहने की खबर इस देश को दिखा रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त हिंदुस्तान महंगाई की मार झेल रहा है। रामविलास पासवान के घर पर अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। काफी अरसे तक वो एलजेपी अस्पताल में भर्ती थे, जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रहे थे और आखिरकार आज रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने साफ तौर पर जब वो ट्वीट किया तो हर किसी के दिल में एक एक कसक सी उठी इस बात का एहसास करके कि जब पिता की सबसे ज्यादा जरूरत पुत्र को थी, खबर ये आती है कि पिता नहीं रहे, लेकिन उनका साया हमेशा चिराग पासवान के साथ रहे, ये उम्मीद है। वैसे हमारे देश में लोगों का हालचाल पूछने पर अक्सर ये कहा जाता है कि बस ठीक हूं, दाल रोटी चल रही है। यानी ये माना जाता है कि खाने में कुछ अच्छा ना मिले तो दाल और रोटी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अब यही दाल इतनी महंगी हो गई है कि बस रोटी के साथ नमक से काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि हम तो ये भी कह सकते हैं कि रोटी और प्याज खाना, प्याज भी बहुत महंगा है, कैसे कहेंगे। लेकिन हम बात करें इन तमाम चीजों की, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे। ये दुखद खबर 8:40 पर पूरे देश के सामने आई। आपको ये बता दें, जानकर आपको हैरानी होगी कि एक वक्त था जब रामविलास पासवान पुलिस की नौकरी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत जो है उनको राजनीति में लेकर आई। 1969 वो सन था, वो साल था जब अलौली से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा। इन 29 सालों में रामविलास पासवान ने लगभग कमोबेश हर प्रधानमंत्री के साथ काम किया और इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था जिसमें चिराग पासवान को कमान, हालांकि ये कमान एलजेपी की अध्यक्ष के तौर पर 2019 में ही रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद आज रामविलास पासवान का ना होना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति है। आप चुनावी रूप से मत देखिए, राजनीति के रूप से मत देखिए, लेकिन रामविलास पासवान वो शख्सियत थे जो हर पार्टी में हर किसी से मतभेद भले ही रखते हो लेकिन मनभेद नहीं रखते थे। ये उस वक्त की बात है, मैंने बताया ना 1969 तब से उन्होंने शुरुआत की थी। यूपीएससी की तैयारी उन्होंने की, बाकायदा पुलिस की तैयारी उन्होंने की, लेकिन आकर उन्होंने शुरुआत राजनीति के तौर पर की। चिराग पासवान लंबे अरसे से तमाम मीडिया कर्मियों के संपर्क में थे और बार बार ये कह रहे थे कि इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हूं, राजनीतिक तौर पर भी और पर्सनल लेवल पर भी। लेकिन आज 8:40 पर ये ट्वीट खुद रामविलास पासवान की एक पुरानी तस्वीर के साथ चिराग पासवान ने किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि आप पापा नहीं रहे और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा मिस यू पापा। लेकिन रामविलास पासवान के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमेशा हर किसी के दुख, हर किसी की परेशानी में आप उन्हें याद कर सकते थे। उनके घर पर शिकायत करने वालों का, अपनी परेशानी का हल ढूंढने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन एक अरसे से वो बीमार चल रहे थे। चिराग पासवान हर वक्त जब मीडिया के सामने आते, अभी आशीष सिंह मेरे सहयोगी एबीपी न्यूज संवाददाता, अभी एक दिन पहले की बात है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार ने, सीएम जो बिहार के, उन्होंने जब की थी, उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान होते तो माहौल आज अलग होता, हमारी जो राजनीतिक मतभेद उठ खड़े हुए हैं वो कभी ना होते। और उसी वक्त जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इधर आशीष जो हैं मेरे सहयोगी, वो चिराग पासवान से बात करने के लिए पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान बात नहीं कर पाए। इसलिए बात नहीं कर पाए क्योंकि एम्बियंस यानी माइक बहुत दूर था। आशीष बात करने की कोशिश कर रहे थे और चिराग पासवान बहुत जल्दी में जाने की कोशिश कर रहे थे और तभी उन्होंने कहा कि पापा की जो तबीयत है वो बहुत खराब है और इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, अभी मैं किसी तरह की किसी से कोई बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन
ये वही रामविलास पासवान है जिन्होंने अपने ही खिलाफ एक नया कीर्तिमान जो है वो जोड़ दिया था। कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें आज रामविलास पासवान के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, खगड़िया के एक दलित परिवार से रामविलास पासवान का नाता था। उस दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान, उन्होंने एक लंबा सफर जो है राजनीति में तय किया, अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग पार्टी बनाई। उन्होंने यूपीएससी क्लियर भी कर लिया था, लेकिन और डीएसपी के पद के लिए चुन भी लिए गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी जो मुलाकात है वो समाजवादी नेता राम सजीवन से हुई और उसके बाद सब कुछ पलट गया। आज एबीपी न्यूज रामविलास पासवान के लिए कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उन्हें कैसे याद करता है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजनीति का एक चमकता सितारा टूट गया। एक राजनेता का शरीर उसकी आत्मा से रूठ गया। और इसी के साथ 50 सालों की राजनीति का ककहरा बिहार से लेकर दिल्ली तक सिखाने और पढ़ाने वाली किताब हमेशा के लिए बंद हो गई। वो आवाज जो मजलूमों से लेकर मजदूरों तक की आवाज बनी, वो आज गुम हो गई। और ऐसी राजनीति के जीवंत किरदार के जाने से देश की आंखें नम हो गई। लंबी बीमारी और लंबे इलाज के बाद एलजेपी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान ने दिल्ली के एम्स में जिंदगी से नाता तोड़ लिया, सांसों की डोर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे और नहीं रही उनके जाने के बाद वो सियासत जिसे उनके अलावा देश में कोई कर ही नहीं सका। बेटे चिराग के हाथों में अपनी विरासत वो दे गए और दे गए वो यादें जो युवा पीढ़ी को राजनीति का पाठ पढ़ाती रहेंगी, कुछ सिखाती रहेंगी, हमेशा कुछ बताती रहेंगी। क्योंकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जितना पुराना है, उससे मात्र 22 साल ही कम पासवान जी की राजनीति का जमाना रहा। जीवन के 74 वर्षों में 51 बरस राजनीति में उन्होंने बिताए और 1969 में रामविलास पासवान पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। कहते हैं पासवान जी को डीएसपी की नौकरी मिली थी, लेकिन राजनीति में आने के वास्ते उसे छोड़ दिया। जेपी आंदोलन के दौरान इमरजेंसी का खूब विरोध किया और राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई। इमरजेंसी से पहले 1974 में सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी और जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1977 में पहली बार जनता पार्टी से हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने। 1977 में पासवान को कुल वोटों का करीब 89.30% वोट मिले, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। 1988 में उन्होंने फिर पाला बदला और जनता दल का दामन थाम लिया। अगले साल ही 1989 में फिर लोकसभा पहुंचे और वीपी सिंह की सरकार में पहली बार मंत्री का ओहदा संभाल लिया। और इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री तो कई बदले, लेकिन इनकी मंत्री की कुर्सी हमेशा फिक्स रही। नरसिम्हा राव रहे हों या फिर देवेगौड़ा, वाजपेयी रहे हों या मनमोहन या फिर मोदी ही क्यों ना, पासवान हर सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। मैं रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन पासवान ने ये राजनीति का करिश्मा कैसे किया, इसे 90 के दशक के खात्मे और 2000 के शुरुआती सालों से समझना होगा, क्योंकि पासवान जी की जिंदगी के लिए ये साल काफी अहम रहे। 1999 में जनता दल टूटा, नीतीश के साथ वो जेडीयू के खेमे में चले गए। 1999 में वाजपेयी सरकार में मंत्री बन गए। साल 2000 में रामविलास पासवान ने अपनी खुद की लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और बिहार से लेकर दिल्ली तक दलितों की राजनीति करते रहे। यूं तो कभी पासवान का जनाधार लालू और नीतीश जितना नहीं रहा, लेकिन दिल्ली में धमक कभी उनसे कम भी नहीं रही।
लालू से पासवान की कभी अदावत रही, कभी मोहब्बत रही। नीतीश का भी हाल ऐसा ही रहा, लेकिन एक बात हमेशा रही कि पासवान जी हमेशा हर दिल अजीज रहे। बिहार की जमीन से दलित राजनीति को फलक तक ले जाने वाले वो रामविलास पासवान ही थे, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ हर दौर की सियासत को बखूबी समझा। वो पासवान ही थे जो हर चुनाव से पहले जनता की धड़कती धड़कनों को समझ लिया करते थे। वो पासवान ही थे जो सत्ता के बनते बिगड़ते खेल को वक्त रहते ही भांप लिया करते थे, सियासी मौसम को अंदाज लिया करते थे। वो पासवान ही थे जो सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सत्ता हमेशा उनकी साथी रही। प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, उनकी कैबिनेट में पासवान जी की जगह हमेशा रही। जितना मान सम्मान मनमोहन सरकार में इन्हें मिला, मोदी सरकार में भी उतना ही मिला। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सियासी लहरों के साथ चलना उनकी सियासत का सबसे बड़ा सलीका था और शायद इसीलिए हर सरकार में उनकी महत्ता हमेशा बनी रही। लेकिन ऐसे वक्त में जब बिहार चुनाव नजदीक है, तब उनके जाने से बिहार की राजनीति के व्योममंडल में एक शून्य तो आ ही गया है, जिसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता। तो ये दुखद खबर 8:40 पर आई। अब से कुछ ही देर में वहां पर जो रामविलास पासवान के घर पर नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, आरजेडी के अध्यक्ष, सुनिए क्या कह रहे हैं। परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं और लगातार हम लोगों की चिंता भी रही है। आदरणीय लालू जी हमेशा चिंतित रहते थे उनकी सेहत को लेकर के, और चिराग पासवान जो बड़े भाई हैं हमारे, आज जब सबसे ज्यादा जरूरत उनको रामविलास जी की थी तो आज हमारे बीच नहीं रहे, वो चले गए। हम लोग पूरा हमारा परिवार रामविलास जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। इस बुरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको इस दुख, इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति मिले, पूरे परिवार को मिले। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, रामविलास जी के साथ सबसे पहली बार हम लोगों ने जब कैंपेन या चिराग जी ने जब कैंपेन शुरू किया था या राजनीति में आप कह सकते आए थे, तो आना जाना भी रहता था, हर चीज में दुख सुख में समाचार लेना, पूछना, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवार जन को शक्ति दे। आज राजनीति में एक बड़ा क्षति मानते हैं। पूरे बिहार में क्षति हुई है राजनीति में, और मायूस लोग हैं, और पूरा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के हमारा पूरा पार्टी मायूस है कि बड़े नेता बिहार से भगवान के शरण में चले गए। बहुत दुख हुआ, हम पूरा परिवार का, हम लोग को, पूरा पार्टी का सबको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। आज हम लोग के घर में खाना भी नहीं हम लोग बना सकते। आप लोग का बहुत पुराना संबंध था? पूरा संबंध था, आना जाना पहले ही से था, शुरू से। साहब के साथ 1977 में एक साथ MP बन के लोग गए थे दिल्ली में, हम भी साथ दोस्ती हम लोग का शुरू से था। बहुत बुरा, बिहार की बहुत क्षति हुई। और सुनिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक के बाद एक 2 ट्वीट्स आए हैं रामविलास पासवान की तस्वीर के साथ। उन्होंने लिखा है कि मैं शब्दों से परे दुखी हूं, मेरे पास शब्द नहीं है ये बयां करने के लिए। इस देश में इस वक्त एक शून्य है और ये जो वॉइड है ये कभी नहीं भर सकता है। रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक दोस्त, एक मूल्यवान सहयोगी और एक ऐसे शख्स को खो दिया है जो हर गरीब व्यक्ति को ये सुनिश्चित करने के लिए खड़े रहता था, भावुक क्षण में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता था। Someone who was extremely passionate to ensure every poor person leads to a life which is full of dignity। ये सुनिश्चित करते थे वो कि गरिमा का जीवन
हर एक शख्स को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और साथ में उसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने लिखा है अब से 3 मिनट पहले कि रामविलास पासवान पॉलिटिक्स में अपनी मेहनत और लगन की वजह से यहां तक पहुंचे। एक युवा नेता होने के नाते उन्होंने हर एक चीज का विरोध किया। खासकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का, आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने ये लिखा है कि वो एक शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, वो एक शानदार सांसद थे, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग मंत्री थे। उन्होंने हर एक पॉसिबल कंट्रीब्यूशन उन तमाम इलाकों में दिया जो सिर्फ और सिर्फ वही देश के ऐसे नेताओं में थे जो सब समाज के लोग उनको पसंद करते थे। रामविलास पासवान जी ने संसदीय राजनीति में एक कीर्तिमान स्थापित किया। वो सबसे हंस के मिलते थे, वो सबकी चिंता करते थे। दलित समाज में एक बड़ी पहचान, बड़ा नाम वो था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जगजीवन राम जी के बाद सबसे बड़ा दलित चेहरा वो थे देश में। और मुझे सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर भी सफल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। वो जो कोरोना काल में भी गरीबों को जो अनाज सब जगह मिला, उसमें उनका मंत्रालय और उनका एक बहुत अहम रोल था जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो एक सफल इंसान थे, एक सफल मंत्री थे, एक सफल मित्र थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्तिगत तौर पर भी वो मुझसे इतना स्नेह करते थे कि मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है। रामविलास जी, आप सदा याद रहेंगे। तो आप शाहनवाज हुसैन साहब को सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि ये मेरे लिए एक पर्सनल लॉस है। अभी कोरोना काल में रामविलास पासवान ने हर वो नीतिगत फैसला लिया, हर वो फैसला लिया जो गरीब घर को अनाज पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। रामविलास पासवान को लेकर कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने ये लिखा है कि एक युवा नेता के रूप में रामविलास पासवान उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार और हमारे लोकतंत्र पर जो हमला हुआ था उसका विरोध किया। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे जिन्होंने कई नीतिगत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। लेकिन हाँ, मैं शब्दों से परे दुखी हूं कि मैंने अपना कोई खोया है। और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, इस वक्त राजनीति में जितने भी पुराने मंत्री रहे हों, राजनीतिज्ञ रहे हों, सीएम रहे हों, पीएम हो या किसी भी पद पर रहे हों राजनीति के, उनसे आप रामविलास पासवान के बारे में पूछ लीजिए। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा। पंकज और प्रणय मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज, इस वक्त बिहार आप जानते हैं राजनीति के केंद्र में है, चुनाव वहां पर होने वाले हैं और ऐसे में एक कद्दावर नेता का चला जाना अपने आप में बताता है कि कितना रूखा सूखा। और धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त कुछ कह रहे हैं और उसके बाद पंकज आपका रुक कर। कुछ दिनों से हॉस्पिटल में थे, हम सभी को चिंता थी। ये बहुत ही दुखद सूचना है। लंबे समय तक भारत की वंचित, दलित, शोषित, गरीबों की नुमाइंदगिरी करने वाले रामविलास जी थे। न केवल बिहार, समूचा देश में उनकी रिक्तता सबको खलेगी। मैं इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, मैं उनके परिवार के प्रति अपनी समवेदना जताता हूं और प्रभु जगन्नाथ के सामने प्रार्थना करता हूं रामविलास जी को अपने पास ले जाएं और हम जैसे नई पीढ़ी की सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, व्यक्तिगत रूप में मेरा संपर्क, मेरा स्नेह उनके साथ जुड़ा रहा। हम उनके साथ काम किए, चुनाव में काम किए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछले 6 साल से उनके साथ काम कर रहे थे।
रामविलास जी की एक एक स्टेटमेंट में, एक एक बयान में जन कल्याण की प्रसंग होती थी और राजनीतिक कुशलता, सामाजिक जीवन की व्यवहारिकता के साथ कुशलता उनसे सीखने को अनेक बार मिली है। उनसे हम बहुत प्रेरित रहे और मैं मानता हूं उनकी जिंदगी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक लंबे समय तक प्रेरणा की स्रोत बने रहेगा। मैं फिर प्रभु के सामने कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त रामविलास पासवान को याद कर रहे थे। पंकज, यही बात ना, ऐसा कोई आज की तारीख में राजनीतिज्ञ नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरा उनके साथ व्यक्तिगत नाता नहीं था। ये रामविलास पासवान का रूबिका व्यक्तित्व था, उनकी राजनीतिक ऐसी शख्सियत थी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक उनके लिए एक तरीके से व्यक्तिगत पर्सनल लॉस है। और याद करिए यूपीए में शामिल कराने के लिए रामविलास पासवान को खुद सोनिया गांधी उनके घर गई थी। ये वो रामविलास पासवान है। बिहार में ऐसा लाखों परिवार है जिनके लिए आज ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार का एक मुखिया, उनका एक सदस्य आज नहीं रहा। लाखों लोगों की रामविलास पासवान से जुड़ी हुई यादें हैं। कब उन्होंने किससे क्या कहा, किसकी कैसे मदद की, उनका व्यक्तित्व ऐसा था। उनका शायद ही कभी उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जिससे किसी को ठेस पहुंची। ये थे रामविलास पासवान और इसी वजह से 1996 से लेकर अब तक वो कुछ महीनों को छोड़कर लगातार मंत्री रहे। एक बार छोड़कर कभी वो लोकसभा का चुनाव हारे नहीं। इसीलिए रामविलास पासवान सब नेताओं के, बिहार के लोगों के दिल में बसते हैं। हाँ, अपना ही कीर्तिमान वोट लेने के मामले में उन्होंने 2 मर्तबा जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया और उसके बाद उसे वापस दोबारा तोड़ा था। अभी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू भाई, इस वक्त ये वो खबर है जो मुझे लगता है किसी भी पार्टी का क्यों ना कोई अध्यक्ष हो या नेता हो, वो इसे नहीं पचा पाएगा कि इतना शानदार व्यक्तित्व का एक राजनेता आज हिंदुस्तान ने खो दिया है। राजनीति में इस सदी के सबसे बड़े महानायक बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी के बाद इस देश के करोड़ों करोड़ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित लोगों की एक बड़ी आवाज सबने खो दिया। बिहार हमेशा गौरवान्वित महसूस करता था। एक व्यक्तित्व ऐसा जिसने इस देश की सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए सदन और सदन से सड़क तक हमेशा आवाज बुलंद किया। मंडल कमीशन के मसीहा के रूप में तो कभी इस देश के कमजोर, वंचित और सौहार्द के रूप में उनके जीवन में कभी भी जातीयता जैसी राजनीति और संप्रदायवाद जैसे राजनीति को कतई बढ़ावा नहीं दिया। मैंने बहुत नजदीक से उनको महसूस किया। जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक ऐसा दोस्त हर व्यक्ति का, क्या बड़ा क्या छोटा, जिंदगी में जिसके साथ खड़े रहे, शायद पहाड़ों और पत्थरों की तरह अटल थे, या ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ दोस्ती देखी, रिश्ते को महसूस किया। उसने यह नहीं देखा कि सामने कौन व्यक्ति है, अच्छा, खराब, भला, बुरा, बस दोस्त था। हर व्यक्ति ने उसने जीना सीखा, महसूस किया था। एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसके साथ मिलने मात्र से आधा प्रॉब्लम सॉल्व लगता था। उनकी मुस्कुराहट, उनका पूछना, उनके जीवन में घुल जाना, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी हमसे बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया और ये लिखा कि रामविलास पासवान जी के असमय निधन का समाचार दुखद है। गरीब दलित वर्ग ने आज अपनी एक बुलंद राजनीतिक आवाज खो दी है। उनके परिजनों को मेरी संवेदनाएं।
मेरे सहयोगी प्रणय रामविलास पासवान के निवास के बाहर मौजूद हैं। जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, जिस तरीके से लोगों से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से राजनेताओं से बातचीत हो रही है, कोई ऐसा राजनेता नहीं मिला है जो सिर्फ कहने के लिए कह रहा हो। कोई ऐसा राजनेता इस वक्त फोन पर नहीं आया है जिसे देखकर ये लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी भर के लिए आज रामविलास पासवान को याद किया जा रहा है। सच तो ये है कि हर कोई उस चीज को महसूस कर रहा है कि एक दोस्त खो दिया है, किसी अपने को खो दिया है। बिल्कुल रूबिका, इस समय में जो 12 जनपद रामविलास पासवान का घर भी है, लोक जनशक्ति पार्टी का मुख्यालय भी कहा जा सकता है, जो सबसे पावरफुल घर है इस रोड का कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत समय से सत्ता का केंद्र रहा है और आधी सदी से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखने वाला राजनेता आज दुनिया से विदा हो गया। तो निश्चित रूप से उसने इस दौरान सार्वजनिक जीवन में 1969 से लेकर आज तक वो सार्वजनिक जीवन में उसने जितने रिश्तों को कमाया है, उसकी ख्याति क्या है, उसकी संपदा क्या है, ये अभी आपने स्क्रीन पर देखा किस तरीके से नेता सामने आकर बोल रहे हैं। यहां भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो तांता बढ़ता चला जा रहा है। लगातार गाड़ियां अंदर जा रही हैं। शोक जताने के लिए जो पार्टी के नेता हैं वो तो आ ही रहे हैं। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और अगर मैं व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं रूबिका, 20 साल से पार्लियामेंट को कवर करने के दौरान यहां पर हमने भी हर बार जब महसूस किया, रामविलास पासवान जब बात करते थे, जिस दौरान लॉकडाउन के दौरान भी वो जो फूड एंड कंज्यूमर्स जो मिनिस्ट्री है उनकी, उसके अंदर वो बैठते थे। जब उनसे बात हुई तो हमने कहा भी सही कि आप स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है मंत्रियों को आना जरूरी है, तो मैं मंत्रालय में बैठ के यहीं से काम करूंगा और मैं सुबह से लेकर शाम तक मंत्रालय में हूं, क्योंकि ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, गरीबों तक खाना पहुंचना चाहिए और इसको हम इंश्योर करेंगे कि पीडीएस सिस्टम पूरी एफिशिएंटली काम करे। यही वजह है ना, वो जो काम करने का कमिटमेंट है, उसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और जिस भी आप नेता से बात कीजिए वो ये बात कह रहा है कि रामविलास पासवान का व्यक्तित्व काम करने से लेकर एक यारी दोस्ती निभाने तक, वो व्यक्तिगत रिश्ते निभाने तक जो है